हम दुनिया के बहुत ही पुराने से पुराने इतिहास के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और उनके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और हम कई बार उनकी ऐसी खोज कर लेते हैं जो कि शायद पहले किसी ने नहीं की होगी। हमें वहाँ से ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि हमने इस दुनिया में पहली बार देखी हो या फिर दुनिया को हमने उस चीज़ को पहली बार दिखाया हो। ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें पुरानी प्राचीनतम चीज़ों के अंदर मिल जाती हैं। जहाँ पुराने इतिहास की जानकारी पाने के लिए हम इतिहास के कुछ ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ की बहुत पुराने समय पर लोग रहते थे। वैसे दुनिया भर में बहुत से प्राचीन स्थान हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के अंदर प्राचीन समय की मोहनजोदड़ो सभ्यता दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और यह कोई आज की सभ्यता से संबंधित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने अपनी एक अलग सी दुनिया बसाई थी। आप लोगों को मोहनजोदड़ो सभ्यता को लेकर आपके मन में यह सवाल जरूर आएंगे, आखिर कैसे इतने वर्षों पहले इतनी सभ्य सभ्यता का निर्माण हुआ होगा। ऐसी सभ्य सभ्यता का अचानक अंत कैसे हुआ, या फिर यहाँ रहने वाले लोग अचानक कहाँ गायब हो गए, या फिर ऐसी कौन सी आपत्ति आई होगी जिससे इतनी स्वच्छ और सभ्य सभ्यता का अंत हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मोहनजोदड़ो के निर्माण से लेकर अंत के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे से आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस ना कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में बसा दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना प्रतीक है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है जो सिंधु नदी के छोर पर बसा हुआ है। तत्कालीन समय में बना मोहनजोदड़ो अपनी उचित योजना, वास्तुकला और जल निकासी व्यवस्था में आज के किसी भी विकसित शहर से कम नहीं है, और यह सबसे बड़ा कारण है कि इस सभ्यता को याद किया जाता है। 1922 में राखल दास जी ने इस शहर की खोज की थी, जिसमें लगभग 40 वर्षों का समय लग गया था। इस शहर की खोज में बाद लोगों के बीच मोहनजोदड़ो के बारे में जानने की इच्छा और भी बढ़ गई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो लगभग 5500 साल पुराना शहर है, मगर नेचर मैगजीन में प्रकाशित रिपोर्ट की माने तो यह शहर लगभग 8000 साल पुराना है। यूनेस्को ने 1980 में मोहनजोदड़ो को दुनिया की प्राचीन धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शहर के विकास के बारे में। मोहनजोदड़ो एक सिंधी शब्द है जिसका अर्थ होता है मुर्दों का पहाड़ या फिर मुर्दों का टीला, लेकिन इस शहर के सही नाम का प्रमाण अब तक नहीं मिल पाया है। हालांकि इतिहासकार के मुताबिक इस शहर का असली नाम कुकुरतारमा है। मोहनजोदड़ो सभ्यता का विकास लगभग 2600 ईसा में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रेते के समकालीन सभ्यता का एक अहम अंग था। यह अन्य शहरों के साथ संचार का प्राथमिक साधन था। इस कारण यहाँ अन्य शहरों से लोग आसानी से आते जाते थे। यह शहर कृषि के अधिक प्रचलित था। मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन अब तक शोध के इसकी वास्तविकता का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शहर का निर्माण कैसे हुआ। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य केंद्र था। उस समय मोहनजोदड़ो एक विकसित और खुशहाल शहर था। इस शहर की निर्माण योजना, वास्तुकला और जल निकासी योजना में यह शहर तत्कालीन समय में शहरों से ज्यादा विकासशील माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के पास रहने वाले निवासियों के लिए यह शहर बहुत ही महत्वपूर्ण था। इतिहासकारों के मुताबिक इस शहर में खेती के उपजे सामानों को रखने का प्रायोगिक स्थान था। सामानों को पानी से बचाने का भी पूरा प्रबंध था। यहाँ बने घरों में पक्की ईंटों से बने स्नानघर और शौचालय भी मौजूद हैं। मोहनजोदड़ो में पानी के निकासी के लिए बने नालियों और स्नानघरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन समय में वंशज वास्तुकला के माहिर थे। विशेषज्ञों की राय है कि मोहनजोदड़ो बाकी शहरों की तुलना में ज्यादा बेहतर है, लेकिन यहाँ पर एलियंस का भी हाथ हो सकता है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ पर बाहरी जीव यानी कि एलियंस का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि इस मोहनजोदड़ो की डिजाइन को देखकर ऐसा लगता है कि यह किसी बाहरी शक्ति या फिर एलियंस के ही काम हो सकता है, क्योंकि मिस्र में बने पिरामिड की भी एलियंस के हाथ होने की बहुत ही जानकारियां प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो का अंत यानी कि पतन कैसे हुआ। चलिए, यह तो कुछ रोचक एवं साधारण वस्तुएं थी जो मोहनजोदड़ो के रहस्य एवं इतिहास को दर्शाती हैं, लेकिन इन नगर में पहली बार पहुंचने पर वैज्ञानिकों को जो मिला वह दिल दहलाने वाला था। दरअसल गहराई से जब इस नगर के एक एक गली पर काम किया गया तो कई जगहों पर वैज्ञानिकों को कंकाल मिले, जिसके बाद यह नगर मौत का टीला भी कहा जाने लगा। ये जानवरों या पशु पक्षियों के ही नहीं बल्कि इंसानों के भी कंकाल थे। ये कंकाल काफी गंभीर अवस्था में पाए गए। कुछ तो बिखर कर इधर उधर गिरे पड़े थे, तो कई अस्थि पंजरों ने एक दूसरे के हाथ इस तरह पकड़े हुए थे मानो किसी विपत्ति ने उन्हें अचानक उस अवस्था में पहुंचा दिया हो। यहीं से वैज्ञानिकों के इस नगर को नष्ट होने के पीछे के कारणों पर अनुमान लगाना आरंभ कर दिया।
मोहनजोदड़ो जो कि एक आदर्श शहर था, उसके पतन की कहानी अभी तक सुलझी नहीं है। कुछ सूत्रों के अनुसार सिंधु नदी में अचानक तेज बहाव आने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। हालांकि किसी भी बाढ़ से पूरी सभ्यता का पतन होना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। जानकारी के मुताबिक यहाँ किसी बाढ़ का कोई प्रमाण भी नहीं मिला है। शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि ऐसी किसी बाढ़ के कारण यहाँ अकाल पड़ गया, सारी खेती नष्ट हो गई, जिसके कारण सूखा पड़ने लगा। अंत में यहाँ के बचे हुए लोगों ने नई जगह की खोज में पलायन कर लिया होगा। लेकिन जो नरकंकाल यहाँ मिले हैं वह मोहनजोदड़ो शहर के तबाह होने का एक कारण देते हैं। मोहनजोदड़ो नगर कब और कैसे खत्म हुआ, यहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ था, इस पर कई शोध किए गए, जिससे वैज्ञानिकों एवं हिंदू धर्म के इतिहास से जुड़े तथ्य भी सामने आए। वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ मिले नरकंकालों की जो अवस्था थी, उन्हें देखकर यह महसूस होता है कि यहाँ कोई बड़ा विस्फोट हुआ होगा, ठीक वैसा ही जैसा हिरोशिमा नागासाकी पर हुआ हो। क्योंकि इन नरकंकालों पर ठीक उसी प्रकार की रेडियो एक्टिविटी के चिन्ह थे जैसे कि जापानी नगर हिरोशिमा और नागासाकी के कंकालों पर एटम बम विस्फोट के पश्चात देखे गए थे। इसी बात पर गहराई से पता लगाते हुए कुछ शोधकर्ताओं ने इस नगर को महाभारत काल से भी जोड़ा था। माना जाता है कि मोहनजोदड़ो वही स्थान है जहां पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। दरअसल उस समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि बेहद बड़ी हुआ करती थी, लेकिन आज तो यह केवल हरियाणा के छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित बताई जाती है। जब मोहनजोदड़ो और महाभारत काल के बीच के संबंध को और भी गहराई से जाना गया तो इस नगर के तबाह होने की बात सामने आई, जिसके अनुसार इस नगर की तबाही का कारण और कोई नहीं बल्कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र ही है। वैज्ञानिकों के अनुसार उस युग का ब्रह्मास्त्र आज के आधुनिक युग के बनाए न्यूक्लियर बम से कम नहीं था। इसका असर जापान में छोड़े गए हिरोशिमा नागासाकी जैसा ही होगा, इसलिए नरकंकालों की स्थिति ऐसी तबाह हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध में एक ही नहीं बल्कि 2 ब्रह्मास्त्र छोड़े गए थे। जब अश्वत्थामा ने अपने पिता की मौत की खबर पाकर गुस्से से पांडवों का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ने की सोची तो उसे रोकने के लिए अर्जुन ने उसका पीछा किया। अर्जुन के भय से अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ही उसका ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इस वार को रोकने के लिए स्वयं अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिससे पहले ब्रह्मास्त्र को रोकने का काम किया, किंतु इन 2 ब्रह्मास्त्रों से उस जगह पर मौजूद लाखों लोगों की जान ले ली। जाहिर सी बात है कि इस विस्फोट के समय मोहनजोदड़ो के लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए भागने का प्रयास किया होगा। तो आखिरी मोहनजोदड़ो की सभ्यता के विनाश का कारण अब तक किसी को पता नहीं चल पाया है। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो और वहां बसे शहरों को कई बार विनाश हुआ, जिसके बाद वह जमीन पर लगभग 250 एकड़ दूर तक दब गए थे। वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो के कई सारे अवशेष पाए गए हैं, कई सारी मूर्तियां और उनकी सभ्यता से जुड़े सामान मिले हैं, जिसे संग्रहालय में रखा गया है। यह सारी मूर्तियां दुनिया के इतिहास में काफी ज्यादा मायने रखती हैं। इसकी खोज में कई इतिहासकार और खोजकार वर्षों में जुटे हुए हैं, लेकिन अब भी मोहनजोदड़ो के पतन की कहानी दुनिया के लिए एक रहस्य है। तो दोस्तों, ये थे मोहनजोदड़ो के वो तथ्य जो आपको शायद नहीं पता होंगे, और आपको इनमें से कौन सा कारण लगा है जो इस मोहनजोदड़ो सभ्यता का अंत हो सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने चैनल मिस्टीरियस टिच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे से आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। धन्यवाद।